नमस्ते। मैं डॉक्टर राजबहादुर कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, अतर्रा पीजी कॉलेज अतर्रा बादा। जैसा कि बताया गया है, रिफ्रेशर कोर्स के लिए एक सेमिनार में पार्टिसिपेट करना है, व्याख्यान देना है। सेमिनार का जो टॉपिक है, बहुजाति समाज तथा बहुसांस्कृतिक समाज में एक शिक्षक की भूमिका। चूँकि भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, भारत में बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। फिर भी विभिन्नता लेते हुए भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। मूल बिंदु पर हम आते हैं कि बहुजातीय बहुसंस्कृति समाज में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। प्राचीन काल से लेकर आज तक के इतिहास को अगर देखा जाए तो हर समय शिक्षक को अलग दर्जे से नवाजा गया है। कहीं कहीं शिक्षक को ईश्वर की भूमिका माना जाता है, कहीं कहीं समाज का दर्पण माना जाता है। चूँकि शिक्षक एक ऐसा पेशा है जो माता पिता और शिक्षक को ही वो सम्मान प्राप्त होता है इस धरती पर जो अन्य किसी को नहीं मिलता है। लेकिन क्या वास्तविक रूप से बहुजातीय समाज में, बहुकल्चर समाज में एक शिक्षक अपनी भूमिका का सही निर्वहन कर पा रहा है? निश्चित रूप से हम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते थे, आज कहीं दूसरी जगह जा कर के एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण प्रदेश में आज भी स्थिति वही है, ज़्यादातर जगहों पर, जहाँ पर शिक्षक जातीय समूह के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, आज भी शिक्षक अपने जात के आधार पर दूसरे जातियों के साथ हीन भावना रखना, विशेष रूप से दलित वर्ग के साथ उनकी जो भूमिका होती है वो बहुत ही खराब होती है। समाज में शिक्षक का जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है कि राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। उसको, राष्ट्र को विकास के लिए शिक्षक को सभी जाति धर्म को लेकर एक साथ चलना चाहिए। चूँकि शिक्षक बनने के लिए वो योग्यता हो जाता है, वो उस योग्य हो जाता है कि उससे समाज में एक आशा की किरण जगती है। समाज अपेक्षा करता है, समाज चाहता है कि शिक्षक अपनी भूमिका का इस प्रकार निर्वहन करे ताकि बच्चे या परिवार का भविष्य आगे बढ़ सके, समाज का भविष्य आगे बढ़ सके। जब भी गांव में कहीं पंचायत वगैरह होती है तो शिक्षक को एक अलग दर्जे से बुलाया जाता है और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मान ली जाती है कि ये न्यायोचित व्यवहार करेंगे। जब समाज में न्यायोचित व्यवहार आप कर रहे हैं तो क्या बहुजातीय समाज जहाँ पर आप शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे जातियों के लोग वहाँ पर आ रहे हैं, क्या वहाँ पर आप न्याय नहीं कर सकते हैं? हम फिर से दोहरा रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक के द्वारा ऐसा किया जाता है। उदाहरण स्वरूप मैं अपने कॉलेज का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं जब वहाँ ज्वाइन किया हूँ उसके बाद हमें जानकारी मिली कि यहाँ जात के आधार पर प्रैक्टिकल में नंबर दिए जाते हैं। जनरल, ओबीसी या एससी में क्राइटेरिया निर्धारित की गई है कि जनरल को इतना नंबर दिया जाएगा, ओबीसी को इतना दिया जाएगा, एससी को इतना ही दिया जाएगा। ये बहुत ही हीन भावना है, एक शिक्षक से अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि समाज आपकी ओर देख रहा है, समाज आपसे कुछ प्रेरणा लेता है, समाज आपसे कुछ सीखने का प्रयास करता है। अगर शिक्षक इस प्रकार के कार्य करेगा तो निश्चित रूप से समाज हमारा आगे नहीं बढ़ सकता है। जब समाज नहीं बढ़ेगा तो देश नहीं आगे बढ़ सकता है। शिक्षक
चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस भाषा को बोलने वाला हो, एक शिक्षक की यह भूमिका होती है कि उसके साथ वही न्यायोचित व्यवहार करे जो शिक्षक का होना चाहिए। समाज ही हमारी बहुजाति है, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे संस्कृत के लोग यहाँ रहते हैं। हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए संविधान में अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार दिया गया है। हिंदू बहुसंख्यक है निश्चित रूप से, लेकिन अल्पसंख्यक को भी अधिकार दिया गया है कि वो अपने भाषा और लिपि संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। तो हम कौन होते हैं, एक शिक्षक कौन होता है उनके संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का? उनके अपने कल्चर्स हैं, उनके अपने विशेषताएं हैं, उन्हें रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संविधान ने उन्हें दिया है। प्राचीन काल में भी भेदभाव होता रहा है, मध्यकाल में भी कहीं कहीं भेदभाव देखने को मिला है, बहुत सारा जगह स्थान रहा है। आधुनिक काल में ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार की व्यवस्था होगी। अगर शायद हमें आज़ादी न मिलती तो कुछ वर्ग विशेष के लोग तो पढ़ ही न पाते, कुछ जात विशेष के लोग को तो स्कूल जाने से रोका जाता था। तो हम उस सदी में चल रहे हैं जहाँ पर एक अच्छे शिक्षक की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, समाज को आगे ले जा सकते हैं, समाज को एक दिशा दे सकते हैं। जब हम यह देखेंगे कि फला फला जात से है, फला फला धर्म से है, और हम उसके साथ इस प्रकार की बात करें, उसके साथ उस प्रकार की बात करें, तो हम शिक्षक की भूमिका में नहीं होते हैं। उस समय हमारे अंदर जातीय मानसिकता हावी हो जाती है, क्योंकि शिक्षक समाज का दर्पण है, उससे बच्चे सीखते हैं। अगर एक शिक्षक ही भेदभाव करेगा तो वही जो बच्चा पढ़ रहा है उस क्लास में, वो आगे जाएगा तो और भेदभाव करेगा। उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हमारे गुरुजी ने ऐसा किया था, हमारे टीचर्स हमारे साथ ऐसा किए थे, हम इनके साथ ऐसा करेंगे। तो शिक्षक निश्चित रूप से अपनी सही भूमिका का निर्वहन कहीं कहीं नहीं कर पा रहा है। बहुजाति बहुधर्मी समाज हमारा है, बहुसंस्कृत के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, विविधता में एकता लेकर के हम चल रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, बहुत सारी जात धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध क्रिश्चियन, इतने धर्म के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, और तमाम लोग हैं, यहूदी भी हैं। हमें ये चाहिए कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करें, क्योंकि संविधान उनको अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और वो जो धर्म के लोग हैं जिनकी अपनी संस्कृति है, सिखों की संस्कृति है कृपाण धारण करना, पगड़ी रखना, इस्लाम का कल्चर है बुर्का पहनना, तो उनकी अपनी कल्चर और संस्कृति है। हाँ, अगर कहीं पर ऐसा हो कि हाँ ड्रेस कोड लागू है तो वहाँ पर आप उसको रोक सकते हैं। अगर ड्रेस कोड नहीं लागू है तो सबको स्वतंत्रता है अपने पहनावे के लिए, सबको अधिकार है, संविधान इसकी इजाज़त देता है। शिक्षक की भूमिका यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो शिक्षक के रूप में कार्य करता है उसको ये चाहिए कि जो छात्र है वो चाहे जिस जात से हो, चाहे जिस धर्म से हो, चाहे उसका जो भी संस्कृति हो, उस कल्चर को बनाए रखने में उसकी अपनी भूमिका का निर्वहन करें, उसके साथ ऐसा व्यवहार करें ताकि उसको यह महसूस न हो कि वो दलित वर्ग से है, पिछड़े वर्ग से है या उच्च वर्ग से है। हीन भावना न पैदा करें। जिस दिन हीन भावना बच्चों के मन में आएगी, तमाम ऐसे स्कूल छोड़ देते हैं। आजकल तमाम जगह माने न्यूज़पेपर या अखबार में निकलता है कि दलित कह करके खाना नहीं बनाने दिया गया रसोइयों को। प्राइमरी स्कूल में दलित बच्चे ने हैंडपंप पानी पी लिया तो उसको रोक दिया गया। ये समाज या किस समाज में हम जा रहे हैं, किस राष्ट्र के आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं? जहाँ पर ऐसे मानसिकता के दूषित लोग रहेंगे वह समाज कहाँ जाएगा? कैसे समाज आगे बढ़ने का प्रयास करेगा? हो सकता है प्राचीन काल में लोग पढ़े लिखे कम थे, ऐसी व्यवस्था रही होगी, लेकिन आधुनिक काल में तो हम
पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे से अपेक्षा होती है कि हम एक सभ्य समाज का निर्माण करें, जहाँ पर न जाति हो, न धर्म हो, न भाषा हो, न क्षेत्र हो। और शिक्षक का कार्य है कि अगर मान लीजिए दूसरे भाषा का व्यक्ति बैठा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उस भाषा में वो लेक्चर दे या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करे, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, उसे समझ में आए। तो कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष निकलता है कि जो बहुजातीय बहुसांस्कृतिक समाज है, उसमें शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो सर्वांगीण विकास को लेकर चलनी चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलने वाली होनी चाहिए, सबके उत्थान के बारे में होनी चाहिए, और ताकि व्यक्ति के ही नहीं समाज का और राष्ट्र का विकास संभव हो सके। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। नमस्ते।